हेलो फ्रेंड्स। आज की जो कहानी मैं लेकर आई हूँ ये कहानी है एक इलाहाबाद की लेडी की, जिसका एक पति होता है और जिसका एक बेटा होता है। तो जब वो इलाहाबाद से आती है तो वहाँ से शादीशुदा थी वो, लेकिन ससुराल वाले उस लड़की के साथ में बिल्कुल भी अच्छा मतलब नहीं रहते थे, या कह लो कि उसको अपने साथ में नहीं रखते थे। तो वो अपने पति से कहती है कि हम बिहार से छोड़कर यूपी में चलते हैं, क्योंकि वहाँ जाकर कोई ना कोई काम मैं भी कर लूँगी, क्योंकि मुझे वहाँ कोई नहीं जानता, यहाँ पर मैं काम करूँगी तो हमारे साथ में सब लोग जानते हैं, वो तुम्हें ताना देंगे और दो चार बातें तुम्हें कहेंगे। ऐसा कहकर वो अपने बच्चे और अपने पति के साथ में हमारे इसमें पिलखुए में आ जाती है और पिलखुए में आकर वो रहने लगती है। तो उसके बाद क्या होता है कि एक फैक्ट्री का मालिक होता है, वो एक अच्छा खासा बहुत अच्छा इंसान होता है, और बहुत अच्छा इंसान है वो। और उसके बाद में फिर वो जाती है वहाँ पर, कोई बताता है कि इस फैक्ट्री में काम कर लो, तुम्हें 5-6 हज़ार रुपये महीने के मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इतना ही मिलता है, फैक्ट्री हो या मतलब छोटी मोटी जगहों पर इसी तरह की पेमेंट मिलती है। तो वो वहाँ पर जाती है, और जाने के बाद में जो मालिक था उसकी एक, उसने सबके लेडीज़ के ऊपर एक हेड बना रखी थी। तो वो कहता है कि जाकर उनसे मिल लीजिए, हमारे यहाँ पर वो हेड हैं। और वो उनके पास जाती है तो वो उनके सामने, हेड के सामने रोने लगती है, कहती है कि मैं बहुत परेशान भी हूँ और मैं बहुत दिक्कत में हूँ, प्लीज़ आप मुझे यहाँ पर रख लीजिए और मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगी, और आप जैसे कहेंगी मैं वैसे काम करूँगी। क्योंकि हेड को भी ये लगता है कि कम पैसों में मिल रही है, सिखाकर हम इसको ट्रेन कर लेंगे बाद में। और बाकी तो जो वहाँ पर वर्कर्स थे वो कोई 10,000 में था, कोई 8,000 में था, लेकिन जो न्यू वर्कर होते थे उनको 5,000 रुपये देकर रखा जाता था। उसके बाद में उस लेडी को वहाँ पर रख लिया जाता है, और लेडी जो होती है वहाँ पर मीटिंग्स भी होती रहती हैं। तो मीटिंग्स में पता चल जाता है कि भाई जो ये मालिक है इसकी बीवी इसको टाइम से खाना नहीं देती है, और इसकी बीवी चाय भी नहीं बनाती है जब वो सुबह निकलता है, और तो भूखा प्यासा ही आता है। क्योंकि जब लंच होता था सभी लेडीज़ का, तो वो घूम घूम कर देखा करता था कौन क्या लाया है क्या नहीं लाया है। मालिक होते हैं तो लोग ऑफ़र भी कर देते हैं, लेकिन वो खाता तो नहीं था किसी का भी खाना, पर ये था कि वो मतलब घूम घाम के सबको देखते रहते थे। उसी के बाद में उस लेडी को उस पर तरस आने लगा, वो सोचने लगी कि भाई इतना बड़ा आदमी है, इतनी फैक्ट्री चला रहा है अपनी, तो क्यों ना इसको अपने जाल में ही फंसा लिया जाए। और उसके बाद में फिर वो उसको लिए खाना लाने लगती है, कभी फ्रूट केक बना कर लाती है, कभी फ्रूट कस्टर्ड बना कर लाती है, और जो उसकी चेयर थी उसके ऊपर भी उसने लाकर अपनी पसंद की टावल डाल दी। और फिर वो लेडी उसके लिए वाटर बॉटल भी ख़रीद कर लाती है, जो कि सिंपल सादा पानी पिया करते थे अपने फैक्ट्री का, तो वहाँ पर उसके लिए मिल्टन की बॉटल भी आकर रख जाती हैं। और तो उस आदमी आदमी है तो फितरत इंसान की होती ही ऐसी है, उसका भी उसकी तरफ लगाव बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वो भी एक साजिश के तहत ही ये काम कर रही होती है। तो सभी जो फैक्ट्री में और भी लेडीज़ होती हैं वो कहती हैं कि देखो अभी तो इसको 4 दिन भी नहीं हुए, और इसने तो मालिक के ऊपर पूरा ही कब्ज़ा जमा डाला। लेकिन मालिक को ये पता नहीं था कि ये कितना भारी पड़ने वाला है। उसके बाद में फिर वो कहता है कि तुम कहाँ रहती हो, तो वो अपना मकान वगैरह बताता है। तो वो उसके मकान को वहाँ से चेंज कराकर अपने ही किसी खास इंसान के यहाँ पर रखवा देता है उनको। और उसके हस्बैंड जो थे वो जूते की दुकान पर ही काम करता है, उसको भी वहाँ से 8-10 हज़ार रुपये मिल जाते थे। दोनों को मिलाकर अपना ये था कि परिवार चल जाता था। तो उसके बाद में जो फैक्ट्री का मालिक था वो वहाँ जाने आने लगता है, और सामान लेकर जाना और मतलब उसकी केयर करना, ध्यान देना उन चीज़ों पर, दोनों का अट्रैक्शन बढ़ता चला जाता है। इसी बीच जो हेड थी वहाँ पिछले 10 साल से, उस हेड को थोड़ा ख़राब लगता है, तो वो ये नहीं चाहती कि कभी फैक्ट्री डूबे, क्योंकि जहाँ पे इंसान काम करता है वो कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा कि जो कभी भी ये चाहेगा कि हमारी ये जहाँ भी कोई काम करता है कि ये कंपनी डूब जाए या फैक्ट्री डूब जाए, या जहाँ पर भी वो काम कर रहा है वहाँ वो लॉस में चली जाए, क्योंकि कितने ही लोगों के घर उस चीज़ से चलते हैं। तो उसने उस मालिक को समझाने की बहुत कोशिश की कि आप ये गलत कर रहे हैं सर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और मैडम को आपकी पता चलेगा तो कितना ख़राब लगेगा, आपके भी 2 बच्चे हैं, आगे आप कैसे फ्यूचर में उनकी शादी ब्याह करेंगे, क्या होगा कैसे होगा। लेकिन उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आती। तो वो लेडी इतना ज़्यादा उसमें घुल मिल जाती है फैक्ट्री के मालिक में, तो वो कहती है कि इस हेड को ही यहाँ से निकाल दीजिए।
वो मना करता है कि कोई बात नहीं, रहने दो, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, काफ़ी काम ऐसे हैं जो ये कर लेती है और कोई नहीं कर पाता। तो वो साजिश के तहत उसको, जो हेड होती है, उसको भी वहाँ से फैक्ट्री से निकलवा देती है। अब उसका ही सारे में कब्ज़ा हो जाता है। होने के बाद में फिर जो उसका हस्बैंड होता है उसे भी उनके रिश्ते के बारे में पता चल जाता है और वो इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि जब 5,000 की सीधा तनख्वाह डबल हो जाती है 10,000 रुपये, तो किस आदमी को बुरा लगेगा। फिर वो उसको थ्रेट भी देती है कि तुम्हें रहना है रहो, वरना यहाँ से चले जाओ। तो वो आदमी जाता भी कहीं नहीं है और फिर उसी के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। होते करते होता क्या है कि वो उसकी सारी जो पैसे होते हैं, सारी जो आते हैं जाते हैं, पैसों का माल जो भी उसके समझ में आती हैं चीज़ें, सारी चीज़ें वो अपने अंडर में करती चली जाती है। तो उसने फैक्ट्री के लिए लगभग 50 लाख का लोन लिया था और उस लोन से ही वो फैक्ट्री को और आगे बढ़ाना चाह रहा था, लेकिन ऐसा नहीं होता और उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है इंसान की कि वो उस सारे पैसे को उसके मकान में लगा देता है और 150 गज़ का मकान टाइल पत्थर लगा कर वो फुल कंप्लीट करा कर उसको देता है। लगभग 50 लाख में तो वो बनता ही है और सारे पैसे फैक्ट्री में जो लोन होता है वो लोन वो नहीं दे पाता। मतलब पैसे लेने के बाद में जो देना पड़ता है, लोन ही लेता है वो फैक्ट्री के सामान के लिए और वो सारा पैसा उस लेडी के मकान में लगा देता है और उसकी तो अच्छे से वो मतलब ज़िंदगी चल जाती है। अब होता क्या है कि उस इंसान को प्रॉब्लम्स आती हैं, समाज भी है, बच्चे भी हैं, बीवी भी है। जब घर में सबको पता चलता है तो उसकी बीवी कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं इस लेडी को नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारे खर्चे में कोई कमी नहीं आने दे रहा हूँ, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अगर तुमने इसे छोड़ने के लिए कहा तो मैं सुसाइड कर लूँगा। अब वो लेडी भी सोचती है कि चलो भाड़ में जाए, मुझे क्या है, मुझे तो अपने बच्चे पालने हैं, पैसे दे रहा है हर महीने और मेरा खर्चा चल ही रहा है। आज के समय में हालत ये है कि फैक्ट्री बिल्कुल डूबने की कगार पर आ चुकी है और उस इंसान को भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, समाज से भी उसको धिक्कार मिल रहा है, क्योंकि ऐसे इंसान को, जबकि जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी आसपास के एरिया में, कि जब वो आता था तो उसको एक सम्मान के साथ बुलाया जाता था अपने घर के अंदर, लेकिन आज उस इंसान को कोई अपने घर में बिठाना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि सबको ये लगता है कि हमारे घर में भी बहू बेटियाँ हैं, क्योंकि एरिया भी वो ऐसा ही है जो गाँव के आसपास का ही है, तो गाँव के लोग भी उस इंसान को अपने घर में बिठाना नहीं चाहते हैं। तो देखिए, समाज में इज्जत बहुत मुश्किल से कमाई जाती है और इसको गंवाने में कुछ पल और कुछ समय ही लगता है। तो अपने बच्चों की खातिर, अपनी बीवी की खातिर, समाज की खातिर, चाहे वो लेडीज़ हैं चाहे वो जेंट्स हैं, किसी भी तरह का कोई गलत कदम ना उठाएं। और मेरा किसी को हर्ट करने का कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूं, लेकिन सिर्फ इतना है कि जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलत काम हमेशा गलत ही रहते हैं, सही कभी नहीं हो सकते। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।